हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे वेक्टर स्पेस के लिए जो सेट थ्योरी और ग्रुप थ्योरी के कुछ बेसिक्स इंपॉर्टेंट हैं उन सब के बारे में। तो 10th 11th में हमने जब सेट थ्योरी पढ़ी थी तो वहाँ पे डिफरेंट सेट्स के बारे में पढ़ा था, उनके ऊपर जो ऑपरेशंस लगते हैं उनके बारे में पढ़ा था। तो सिंपल अपन यहाँ पे सिर्फ सेट्स के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। हमने पढ़ा था कि सबसे छोटा सेट होता है नेचुरल नंबर का, जिसमें 1 से लेकर इन्फिनिटी तक के एलिमेंट आते हैं। नेचुरल नंबर से बड़ा सेट होता है इंटीजर्स का, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर सबसेट है इंटीजर्स का। जेड में पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो, ये सारे एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं। जेड से बड़ा सेट होगा अपना रैशनल नंबर्स का, जिसको हम डिनोट करते हैं क्यू से। इसके अंदर हमारे सारे इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग फ्रैक्शन एंड डेसिमल नंबर्स, सब कुछ इसमें आ जाता है। इससे बड़ा अपना सेट होता है रियल नंबर्स का। रियल नंबर के सेट में ऑल द रैशनल नंबर एंड ऑल द इरेशनल नंबर्स, ये सारी चीज़ बिलोंग करती है। और रियल नंबर से बड़ा सेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो सेट्स में मेन अपन को बस ये याद रखना है, ये चीज़ आगे वेक्टर स्पेस में बहुत काम आएगी, क्योंकि जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे सीधे फील्ड और अपने पास वेक्टर का सेट रहेगा, वहाँ से सबसेट देख के अपन सीधा प्रूव कर सकते हैं कि वो वेक्टर स्पेस है या नहीं है। सेट्स के बाद अपना आता है ग्रुप थ्योरी के बेसिक्स। तो ग्रुप थ्योरी में अपन देखते हैं कि अपने पास एक सेट दिया होता है जी, और एक ऑपरेशन दिया हुआ होता है स्टार। ऑपरेशन ये एडिशन भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, या फिर क्वेश्चन में जिस भी बेसिस पे दिया हुआ वो ऑपरेशन अपन कंसीडर करते हैं, उसको डिनोट करते हैं स्टार से। जी जो अपना सेट होता है वो नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। और अगर अपन को एक सेट को ग्रुप प्रूव करना है तो अपन 4 प्रॉपर्टीज़ प्रूव करते हैं। पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। इसमें अपन देखते हैं कि अगर दो एलिमेंट बिलोंग्स कर रहे हैं जी में, अगर x और y अपने बिलोंग्स कर रहे हैं जी में, और जो अपन को गिवन ऑपरेशन दिया हुआ है स्टार, अगर वो अपन स्टार इन दोनों एलिमेंट्स के ऊपर परफॉर्म करें ऑपरेशन, तो जो अपना आउटपुट आएगा वो भी जी में ही बिलोंग करना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो अपन बोलते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है। सेकेंड प्रॉपर्टी अपनी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसमें अपन 3 एलिमेंट लेते हैं, एक्स, वाई और जेड। तीनों एलिमेंट बिलोंग करते हैं अपने सेट में। अपन यहाँ पे ऑपरेशन लगाते हैं एक्स स्टार वाई स्टार जेड। अगर ये इक्वल होता है एक्स स्टार वाई स्टार जेड के, तो फिर अपन बोल सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। तो पहली प्रॉपर्टी अपन ने देखी क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद थर्ड आती है अपनी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। इस प्रॉपर्टी में अपने यहाँ जो सेट रहता है उसमें से अपन एक एलिमेंट लेते हैं। लेट्स अज्यूम अपन ने लिया ए बिलोंग्स टू जी। तो ये प्रॉपर्टी में ऐसा होता है कि एक ऐसा एलिमेंट ई एग्जिस्ट करेगा जी में, जिसको अपन बोलेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट, अगर गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो वो कंडीशन क्या होगी कि अगर ए और ई के ऊपर अपन गिवन ऑपरेशन को परफॉर्म करें तो वापस से जो अपना आउटपुट आएगा वो ए के इक्वल ही आना चाहिए। सिमिलरली अगर इसका उल्टा करें अपन, ई स्टार ए करें, तो भी अपना आउटपुट जो आएगा वो ए आना चाहिए। और मेन चीज़ ये है कि आइडेंटिटी एलिमेंट भी जी के अंदर ही बिलोंग करना चाहिए। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है तो अपन बोलते हैं कि ई अपना आइडेंटिटी एलिमेंट है सेट जी का। थर्ड प्रॉपर्टी हो गई अपनी। इसके बाद आती है फोर्थ प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स एलिमेंट। फोर्थ प्रॉपर्टी में अपन देखते हैं अपने को वही जी सेट रहेगा, उसमें से एक एलिमेंट लेंगे ए। ये प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर आपका कोई एलिमेंट है ए, तो एक ऐसा एलिमेंट भी एग्जिस्ट करेगा ए इन्वर्स, जी के अंदर ही बिलोंग करेगा। और अगर अपन ए और ए स्टार ए इन्वर्स पे ऑपरेशन लगाते हैं अपना, तो जो रिजल्ट आएगा वो इक्वल टू होना चाहिए आइडेंटिटी एलिमेंट के। सो हमने यहाँ पे चारों प्रॉपर्टी देख ली है। फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, थर्ड आइडेंटिटी एलिमेंट, फोर्थ इन्वर्स एलिमेंट। अगर कोई भी सेट या फिर अपन बोले कोई भी नॉन एम्प्टी सेट गिवन ऑपरेशन पे ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो हम उसको बोलते हैं ग्रुप। यहाँ पे अपना ग्रुप कंप्लीट होता है, बट ग्रुप के आगे भी एक कंसेप्ट आता है अबेलियन ग्रुप का। तो अबेलियन ग्रुप में क्या होता है, अगर ये चारों प्रॉपर्टी के साथ में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं उसको, अबेलियन ग्रुप। इसके आगे हमारा आता है कि फाइनाइट ग्रुप और इनफाइनाइट ग्रुप क्या होता है। तो अगर कोई भी सेट है अपना जी, इसमें फाइनाइट एलिमेंट है
तो हम उसको बोलेंगे फाइनाइट ग्रुप। और अगर इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट है तो हम उसको बोलेंगे इनफाइनाइट ग्रुप। इसके अलावा सिर्फ एक चीज़ और ग्रुप थ्योरी में जो हमको बेसिक देखनी है रिगार्डिंग वेक्टर स्पेस, वो होता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप। तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फाइनाइट ग्रुप इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ऑर्डर ऑफ ग्रुप का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो अपना सेट दिया हुआ अपन को जी, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ ग्रुप। अब हमने एक अभी जस्ट देखा कि इनफाइनाइट ग्रुप भी होता है, तो इनफाइनाइट ग्रुप का ऑर्डर होगा इनफाइनाइट। ग्रुप थ्योरी के बाद हम रिंग और फील्ड आता है अपना, बट रिंग की एज सच नीड नहीं होती है वेक्टर स्पेस में। मेनली जो नीड होती है वो होती है फील्ड की, क्योंकि जब भी अपन एक वेक्टर स्पेस को डिफाइन करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास एक सेट होता है और एक फील्ड होती है। तो देखते हैं कि फील्ड होता क्या है। जैसे हमने अभी ग्रुप में देखा था कि एक जी सेट दिया होता था और एक ऑपरेशन दिया होता था, इसको अपन ग्रुप प्रूव करते थे। बट फील्ड में क्या होता है, हमारे पास एक एफ सेट दिया रहेगा और यहाँ पे अपन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के रिगार्डिंग चेक करेंगे। कंडीशंस जो भी अपनी फील्ड की कंडीशन होती है हम आगे जाके देखेंगे। तो फील्ड में अपने पास दो ऑपरेशन होते हैं, एक होता है एडिशन और एक होता है मल्टीप्लिकेशन। सो फील्ड की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है एफ कॉमा प्लस। यहाँ पे पहले लिख लेते हैं कि फील्ड को डिनोट कैसे करते हैं। फील्ड को ये एफ प्लस कॉमा मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले अपन लेंगे कि एफ कॉमा प्लस, मतलब एफ अपना सेट है और उसके ऊपर अपन ऑपरेशन लगा रहे हैं एडिशन का, तो ये होना चाहिए अपना अबेलियन ग्रुप। जैसे ही अपन अबेलियन ग्रुप बोलते हैं अपन को पांचों प्रॉपर्टी याद आ जानी चाहिए: क्लोजर, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, इन्वर्स और आइडेंटिटी। पांच प्रॉपर्टी पहले हमको यहाँ पे प्रूव करनी पड़ेगी। उसके बाद अपन लेते हैं सेट और ऑपरेशन लेते हैं मल्टीप्लाई का। तो इसको भी अपन को प्रूव करना रहता है कि एफ कॉमा मल्टीप्लाई होना चाहिए अबेलियन ग्रुप। 5 प्रॉपर्टीज़ इसकी हो जाएंगी, 5 प्रॉपर्टीज़ इसकी हो जाएंगी, 10 प्रॉपर्टीज़ ये हो गई। और थर्ड हमारा यहाँ पे फील्ड के लिए होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो कि हम देखते आए हैं, अगर अपने पास a इंटू बी प्लस सी है तो वो इक्वल्स टू होना चाहिए ए बी प्लस ए सी के। और एक कंडीशन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की यही होती है, अगर a प्लस बी इंटू सी है तो वो इक्वल्स टू होना चाहिए ए सी प्लस बी सी के। तो यहाँ पे अगर ये सारी प्रॉपर्टीज़ होल्ड हो रही है, एफ कॉमा प्लस अबेलियन ग्रुप, एफ कॉमा मल्टीप्लाई अबेलियन ग्रुप और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड हो रहा है, तो हम अगर ये सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो रही है तो हम बोलते हैं कि एफ कॉमा प्लस कॉमा स्टार मल्टीप्लाई इज अ फील्ड। अब हमने ग्रुप देख लिया, फील्ड देख ली, उनकी प्रॉपर्टीज़ देख ली। अब हम कुछ एग्जांपल से समझेंगे कि इन प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई कैसे करते हैं। तो पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटा सेट लेते हैं अपन, नेचुरल नंबर का सेट लेते हैं और वहाँ पे ऑपरेशन लगाते हैं एडिशन का। तो फर्स्ट थी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। उसमें क्या होता था, अगर दो एलिमेंट लेते थे अपन, ए कॉमा बी है, वो बिलोंग कर रहे हैं सेट में, मतलब यहाँ पे हमारा सेट है एन, तो अगर इनके ऊपर अपन ऑपरेशन लगाएंगे तो इसका जो रिज़ल्ट आना चाहिए वो भी एन में आना चाहिए। तो हम जानते हैं कि अगर दो नेचुरल नंबर का सम हम करेंगे तो उसका रिजल्टेंट भी एन में ही आएगा। सो क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाती है। सेकेंड प्रॉपर्टी हम देखते हैं कि हमारी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो हम वही तीन एलिमेंट लेंगे यहाँ पे, ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू एन। और जैसा कि हमने देखा था कि एडिशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमेशा सेटिस्फाई करती है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगी।
एसोसिएटिव भी सेटिस्फाई हो गई। थर्ड हम देखते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए क्या होता था कि एक एलिमेंट अपन लेते थे सेट का, मतलब n का लेंगे। हमें अब एक ऐसा एलिमेंट ई चाहिए कि सच दैट ए एडिशन करें अपन ई का, तो ये वापस से अपना क्या इक्वल्स टू आ जाए, ए के इक्वल आ जाए। तो अगर मान लीजिए अपने पास कोई भी अपने नेचुरल नंबर लिया 2, तो 2 में ऐसा क्या ऐड करें कि वापस से अपने पास 2 आ जाए। तो यहाँ से ई की वैल्यू जो अपने आ रही है वो आ रही है 0, बट 0 क्या अपना यहाँ पे बिलोंग करता है, ये नहीं करता है, मतलब अपना आइडेंटिटी एलिमेंट वाली प्रॉपर्टी फेल हो गई है। तो n कॉमा प्लस कभी भी एक ग्रुप नहीं होगा। अब सेकंड एग्जांपल अपन देखते हैं, n कॉमा मल्टीप्लाई का देखते हैं। अब वही पहले अपन प्रॉपर्टी देखेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर अपन ने a कॉमा बी दो एलिमेंट लिए नेचुरल नंबर के, उनको अगर अपन दो नंबरों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमें जब पता है कि अगर कोई भी दो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वापस से नेचुरल नंबर ही आएगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। और मल्टीप्लिकेशन में भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑलवेज होल्ड करती है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगी। थर्ड प्रॉपर्टी जो आती है वो आती है आइडेंटिटी एलिमेंट की। तो मान लीजिए अपना एक एलिमेंट है ए बिलोंग्स टू एन। यहाँ पे अपना ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। अपन को ए मल्टीप्लाई ई एक ऐसा एलिमेंट चाहिए, बिलोंग करना चाहिए एन में, कि अपने पास वापस से ए आ जाए। तो अगर फॉर एग्जांपल अपने पास कोई नंबर है 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें। थर्ड प्रॉपर्टी हम देखेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी होती है हमारी आइडेंटिटी एलिमेंट वाली। तो यहाँ पे हम एक एलिमेंट लेंगे ए, जो कि हमारा बिलोंग करेगा एन में। हमें एक ऐसा एलिमेंट चाहिए ई जिसको ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो वापस से ए आ जाए, मतलब ए मल्टीप्लाई बाय ई इक्वल्स टू आ जाए ए। तो अपन एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि 2 हमारे पास एक नंबर है, नेचुरल नंबर। इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि वापस से हमारे पास 2 आ जाए। तो यहाँ से हमारा रिजल्ट आ रहा है ई इक्वल्स टू 1। और यहाँ से हम देखेंगे कि सारे नेचुरल नंबर में अगर हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वही नेचुरल नंबर आएगा। सो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि है हमारा 1। इसके बाद हम देखेंगे फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी होती है हमारी इन्वर्स एलिमेंट वाली। इसमें होता है कि एक एलिमेंट होता है ए अपना सेट का, और इसी सेट में एक ऐसा एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए ए इन्वर्स, कि अगर हम उन दोनों पे ऑपरेशन करवाएं मल्टीप्लिकेशन का, तो हमारे पास वापस से नेचुरल नंबर ही आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। सॉरी, सो ए हमने ले लिया और ए इन्वर्स ले लिया, और जस्ट हमने पहले देखा कि आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा क्या था, 1। सो अगर एग्जांपल के लिए ले लें कि 2, तो 2 में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 1 आ जाए। 1 यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 1 हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो यहाँ से ए इन्वर्स की वैल्यू आ रही है 1/2। बट क्या ये 1/2 बिलोंग करता है एन में? नहीं करता है, मतलब इन्वर्स प्रॉपर्टी यहाँ पे हो रही है फेल। तो ये हमारा ग्रुप नहीं होगा। सो हमने देख लिया अभी यहाँ पे कि एन कॉमा प्लस और एन कॉमा मल्टीप्लाई, ये दोनों ही ग्रुप फॉर्म नहीं करते हैं। इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट पे आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी फेल हो जाती है, और यहाँ पे इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी फेल हो जाती है। So here we conclude that natural number doesn't form a group with respect to addition nor with respect to multiplication. अब हम देखेंगे कि इंटीजर का जो सेट होता है वो ग्रुप फॉर्म करता है या नहीं एडिशन के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे भी हम फर्स्ट वही क्लोजर प्रॉपर्टी देखेंगे। दो एलिमेंट लेंगे जो कि z में बिलोंग करते हैं, मतलब दो इंटीजर, और हम जानते हैं कि दो इंटीजर का सम हमेशा एक इंटीजर ही होता है। तो यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। सेकंड होती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने देखा था कि एडिशन में हमेशा सेटिस्फाई होती है, सेकंड भी सेटिस्फाई हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी होती है इन आइडेंटिटी एलिमेंट की। तो हम यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए पहले एक एलिमेंट ले लेंगे ए बिलोंग्स टू जेड, और अब हमें एक ऐसा जेड ढूंढना ई ढूंढना है
आइडेंटिटी एलिमेंट कि ए के साथ उसका एडिशन करें तो हमारे पास वापस से ए आ जाए। तो यहाँ पे हमारा ई आएगा 0, क्योंकि किसी भी नंबर में हम 0 ऐड करेंगे तो वापस से वही नंबर आ जाएगा। अब हम देखेंगे क्या ये 0 जेड में बिलोंग करता है, तो हाँ ये जेड में बिलोंग करता है। आइडेंटिटी एलिमेंट वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। अब फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी आती है एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स एलिमेंट। इन्वर्स के लिए हम क्या करेंगे कि एक एलिमेंट लिया अपन ने जेड में, ए इन्वर्स ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए जेड में कि हम इन दोनों पे एडिशन करें तो हमारे पास वापस से क्या आ जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट, मतलब 0 आ जाए। तो एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हमने 2 लिया, 2 में ऐसा क्या ऐड करें कि हमारे पास 0 आ जाए। तो यहाँ से ए इन्वर्स की वैल्यू आ रही है -2। -2 जेड में बिलोंग करता है, हाँ करता है। ऐसे ही अगर कोई भी हम इंटीजर लेंगे तो उसका नेगेटिव इंटीजर जेड में बिलोंग करता है, तो यहाँ पे ये वाली इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। तो हम ये बोल सकते हैं कि z कॉमा प्लस इज़ अ ग्रुप। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि z कॉमा मल्टीप्लाई ग्रुप फॉर्म करता है या नहीं करता है। इसमें भी वही दो, सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगी, ये आप खुद से करके देखना। एसोसिएटिव भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगी। रीज़न इसका वही होगा कि मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव हमेशा सेटिस्फाई करती है। थर्ड प्रॉपर्टी हम देखेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट वाली। तो एक हमने ले लिया a बिलोंग्स टू z, तो a मल्टीप्लाई बाय e करना है हमें ताकि a आ जाए। ये हम आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए देख रहे हैं। तो e की वैल्यू यहाँ से आएगी 1। एक चीज़ हम नोट करेंगे कि जब भी हमारा पास ऑपरेशन जो रहेगा वो एडिशन का रहेगा तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आता है 0, और जब मल्टीप्लिकेशन का रहता है तो आइडेंटिटी एलिमेंट आता है 1। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ई हमारा आया 1। अब क्या ये ई बिलोंग करता है जेड में, हाँ 1 बिलोंग करता है जेड में। तो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है। फोर्थ प्रॉपर्टी हम देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स एलिमेंट। सो हमने ले लिया एक इंटीजर, अब एक ए इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए कि हमारे पास दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पे आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या था यहाँ पे 1। तो अगर हम 2 ले लिया तो ए इन्वर्स, यहाँ से ए इन्वर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। बट ये 1/2 जेड में बिलोंग करता है, नहीं करता है, मतलब ये प्रॉपर्टी यहाँ पे फेल हो गई। तो हम ये बोल सकते हैं कि जेड कॉमा मल्टीप्लाई इज़ नॉट अ ग्रुप। इसमें हमने देख लिया कि जेड कॉमा प्लस तो एक ग्रुप होता है, बट जेड कॉमा मल्टीप्लाई ग्रुप नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स एलिमेंट यहाँ पे फेल हो जाता है।